या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माञ्चतुशङ्करा प्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दितां श्यामां पातु सरस्वती च भगवती निःशेषजाड्यापहा। वर्णानामार्गसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणा यां यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो राधा कृष्ण बांके बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शालिग्राम जी महाराज की जय। बाल गोविंद भगवान की जय। तुलसी माता की जय। गंगा माता की जय। भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। भगवती जगदम्बा मैया की जय। सरस्वती माता की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। क्षेत्रपाल खेड़ा बाबा की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। तो हम निरंतर भगवान की नारायण के अनेक गुणों की कथाएं हम सुन रहे हैं और इन कथाओं से हमें लगता है कि हमारा जीवन जो है धन्य हो रहा है। चाहे कथा सुनने वाला हो चाहे सुनाने वाला हो, दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं। इसलिए हमें हमेशा जो है भगवान की कथाओं को हृदय में धारण करना चाहिए। जैसे दीपावली क्यों मनाई जाती है आप सबको मालूम है। हमारे एक एक त्योहार का बहुत बहुत अर्थ है। अभी जो परसों दीपावली की कथा थी उसमें हमने सुना कि माता लक्ष्मी जो है भगवान नारायण से 12 रोज पहले जाग जाती हैं कि नारायण उठने वाले हैं, इसलिए सब व्यवस्थाएं देखती है कि अब प्रभु जागने वाले हैं। और दूसरा कारण क्या है, इस दिन क्या हुआ था, भगवान रामचंद्र जी का अयोध्या में आगमन हुआ था, तो इसलिए भी दीपावली मनाई जाती है। आज जो है क्या मनाया जाएगा, क्या मनाया जाएगा, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी आज। और साथ में जो है आज बलिराज पूजा भी बोलते हैं। शायद यहाँ पे है नहीं है प्रथा, परंतु आज बलिराज का पूजन भी होता है। तो बलिराज कौन थे, राजा बलि। राजा बलि वैसे जो है क्या थे, असुरों के राजा थे, परंतु वह क्या थे, सत्यव्रती, अर्थात जो बोल दिया वो करना, संकल्पी थे, दृढ़ संकल्पी। इसी संकल्प के कारण उन्होंने परम पद को प्राप्त कर दिया था। अमर है राजा बलि। तो इस दिन जो है
शाम के वक्त जो है राजा का बलि का पूजन भी होता है। तो कहते हैं कि जब भगवान वामन ने जो है, नारायण ने वामन का अवतार लिया और सारी जो है सृष्टि जो है राजा बलि से लेकर के और देवताओं को वापस कर दी, देवराज इंद्र को दे दी कि भाई फिर से तुम जो है ये सारा कार्यभार संभालो। तब जो है देवताओं ने जो है खूब हर्ष उल्लास मनाया था। और साथ ही जो है जब एकम आती है, यह तिथि आती है दीपावली के बाद, इस दिन जो है भगवान नारायण ने बलि को वरदान दिया था कि हे बलिराज, तुम जो है अमर हो जाओगे, अमरत्व का वरदान दे दिया था। और कहा था कि जो तुम्हें जो है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन तुम्हारा भी पूजन करेगा, उसकी सारी रोग दोष ताप सब मिट जाएंगे। इसलिए जो है राजा बलि का भी पूजन किया जाता है। भगवान गोवर्धन को गिरधारी का भी आज पूजन किया जाता है। तो कह रहे हैं, राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, कृपा करके अन्नकूट तथा गोवर्धन का महत्व बताइए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक शुद्ध एकम तिथि को गोवर्धन तथा अन्नकूट होता है। गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, साथ में जो है गोवर्धन गिरि को धारण करने वाले उन नारायण श्री कृष्ण का पूजन होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोवर्धन बना करके उसका पूजन करें, फिर अन्नकूट करें। कह रहे हैं अब सब तो गोवर्धन को उठा करके अपने घर में नहीं ला सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं गोमय का, गोबर का गोवर्धन बनाएं और उसका पूजन करें, फिर अन्नकूट बनाएं, फिर जो है भोग बनाएं नाना प्रकार का। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दीनों को भोजन करवाएं, सबको भोजन कराएं, उसके उपरांत स्वयं भोजन करें। इस दिन जो है गौ तथा वृषभ अर्थात बैल का भी पूजन करें। इस दिन जो है हमारे यहाँ तो आज भी जो है, आज तो बड़ा भारी उत्सव होता है। सबने आज सुबह ही बना दिया होगा गौओं के लिए पकवान, पिंडी बोलते हैं, वो सब आज पिंडी बना रहे होंगे। और आज जो है गौ माता का पूजन भी होगा, गोवर्धन का पूजन भी होगा, नारायण श्री कृष्ण का पूजन भी होगा। और जो है ये दीपावली अभी समाप्त नहीं हुई, ये दीपावली एकादशी तक जाएगी। इसका भी हमारे वहां पे जो है बड़ा महत्व है। जैसे 16 श्राद्ध होते हैं, वैसे 12 जो है दीपावली होती है। एकादशी तक दीपावली को मनाया जाता है। और सबसे बड़ा दीपावली का पर्व जो है एकादशी को ही मनाया जाता है, जब भगवान नारायण जागते हैं। तो ये पुरानी प्रथाएं हैं। तो कह रहे हैं कि गौ का, बैल का पूजन करें, उनको जो है चरण पादुका धोएं, उनकी चरण धोएं, उनके हैं, उनको आभूषण पहनाएं, उनको मालिश करें, उनके सींगों में जो है तेल लगाएं, उनको जो है अच्छे अच्छे पकवान दें। इस प्रकार से जो है गोवर्धन का पूजन करें। और इसी दिन जो है जमात्रा का पूजन अर्थात जवाई का पूजन भी होता है। वो भी बैल के समान होता है ना, जवाई राजा होता है ना। इसलिए कह रहे हैं कि इस दिन जो है उसका भी पूजन अवश्य करें। फिर तो पूछने लगे कि हे नारद जी, सर्वप्रथम यह पूजन किसने किया, यह कहिए। तब राजा पृथु कह रहे हैं कि नारद जी, आप जो है कथा जरा अच्छे से समझाओ, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि यह पूजन किसने किया था पहले।
तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, तब जो है लक्ष्मी जी का विवाह जो है नारायण से विष्णु से किया गया था, और इससे जो है आनंदित होकर के समुद्र ने जो है भगवान की स्तुति की थी और नारायण का पूजन किया था। कि माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी, तब जो है भगवान विष्णु से उनका विवाह किया गया, और उस दिन जो है समुद्र राज ने जो है भगवान नारायण का पूजन किया था। इसलिए जो है जमात्रा का भी पूजन किया जाता है। 2-3 कारण है ना। आज भी दामाद को क्या माना जाता है? विष्णु का स्वरूप। दामाद चाहे महादुष्ट क्यों न है, परंतु जब एक बार चरण पूजा हो गई, तो उस दिन से उसको विष्णु माना जाता है। पुत्री को जो है दुल्हन बना करके, लक्ष्मी स्वरूपा बना करके उसका कन्यादान किया जाता है, तो वह लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती है। माता पिता के लिए अपनी पुत्री जो है हमेशा के लिए लक्ष्मी हो जाती है, और दामाद जो है भगवान नारायण हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि दामाद को जो है सास ससुर के चरण वंदना नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन विवाह होता है उस दिन जो है लड़की के माता पिता जो है उस नारायण स्वरूप बर नारायण बोलते हैं। आजकल तो सरल भाषा में दूल्हा बोल देते हैं, उसका असली नाम क्या है? बर नारायण। जिसको जो इसीलिए तो सजाया जाता है, इसीलिए तो उसको मुकुट धारण किया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है कि वह नारायण प्रतीत हो। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए आज दामाद को पूजने की भी परंपरा है। तब विष्णु कहने लगे, ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ। जो कोई भी कार्तिक की प्रतिपदा को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार से प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजन करना चाहिए, बलिराज का पूजन करना चाहिए, दामाद का पूजन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। हमारे सनातन जो है वेदों में पुराणों में यही तो खास बात है, हर किसी का पूजन। यहाँ स्त्री का भी पूजन है, पुरुष का भी पूजन है, सबके लिए सम्मान दिया गया है। इस प्रकार जी नारद जी कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल की दूसरी तिथि को यम द्वितीया कहते हैं। जो दूसरी तिथि आती, जो कल तिथि आएगी उसको यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीया को भैया दूज भी कहा जाता है। इस दिन भाई अपने घर में भोजन न करके अपनी बहन के घर में भोजन करे। अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या को बहन मान करके उसके घर में भोजन करे। अतएव उसको बहन माने। उस दिन जो है बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवी ऋषियों का पूजन करे। 8 चिरंजीवियों में कौन है? अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तश्ची चिरंजीविनो। ये 7 जो है चिरंजीवी हैं, इनका जो है पूजन करना चाहिए। इनमें जो है एक मार्कंडेय ऋषि भी हैं, तो कह रहे हैं इनका पूजन करके, विधिवत पूजन करके फिर भाई को बुला करके उसका तिलक करे। और यह कहे कि जब तक सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म ये सब हैं, ये सब मेरे भाई की रक्षा करें। तथा जब तक सूर्य
सूर्य आदि स्थित हैं, तब तक मेरे भाई की संतति चले और कीर्ति जो है फैलती रहे। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार जो है दक्षिणा प्रदान करे। इतनी कथा सुन करके राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे कि हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र गंगा और गंगा का तट है, गंगा का संगम, यह सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है, जिसमें स्नान आदि करने से ब्रह्मा आदि देवता भी उसमें स्नान करने की इच्छा करते हैं। कि गंगा में स्नान करने की इच्छा ब्रह्मा आदि की भी होती है। वह भी चाहते हैं कि हमारा कब भाग्य जाएगा, हम जो है गंगा में स्नान करें। गंगा तो स्वर्ग में भी है, गंगा जो है स्वर्ग में भी है। गंगा तो जो है सारे भारतवर्ष में बह रही है, परंतु गंगा का अधिक महत्व कहाँ है? हरिद्वार में है। उसके बाद कहाँ है? प्रयागराज में। इसलिए जो है देवता भी तरसते हैं कि हमें भी सौभाग्य मिले। आजकल तो इतनी भीड़ रहती है हमारे सनातनियों की कि भगवान को मौका ही नहीं मिलता, मैं कब मारूं डूबी, नहीं पकड़ नहीं लेंगे हम लोग वहां के। भाई ब्रह्मा जी मिल गए, आप तो हम छोड़ते नहीं है, प्रभु पहले वरदान दो तब छोड़ूंगा। क्यों? मनुष्य आज बहुत चतुर हो गया है, चालाक हो गया है, इसलिए जो है भगवान भी डरते हैं कि नहीं भाई, बड़ी सावधानी से जो है जाना पड़ेगा। गंगा का स्मरण मात्र करके मनुष्य अनेक पापों से जो है मुक्त हो जाता है। अरे इस गंगा मैया की तो ऐसी महिमा है कि भाई ज्यादा जटा लग रहा है। आप आज सब एक सॉल ओढ़ के आए हैं, जटा लगने लग गया। अब तो गीजर का गरम गरम पानी से नहाना पड़ेगा। आज पानी भी ठंडा है। हाँ, तो वही तो बात है। अब इस कार्तिक माह का महत्व ऐसा है, कहा गया है कि भाई पानी गर्म नहीं करना है, ठंडे पानी से नहाना है। हाँ, क्योंकि पानी गर्म कर दिया तो वह जूठा हो जाता, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए ताजे जल से करके, अब नहीं आता टंकी में से, पाइप में से ताजा ही आता है। कुछ चीजें तो माननी पड़ती है ना। जब 3 दिन तक पानी ही नहीं आया, माना अगर 3 दिन तक पानी नहीं आया, तब तो वो टंकी का पानी भी ताजा ही है। बस तो इसलिए कह रहे हैं कि गंगा का तो स्मरण ही कर दो। सच्चे भाव से जो है माता गंगा का ध्यान कर लो और कह दो गंगे यमुने शिवी गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। कि हे माता गंगा, आप जो है सभी तीर्थों सभी समुद्रों सहित यहाँ पे प्रकट हो जाओ। मैं कंबल से बाहर नहीं आता माता, ठंड लगती है, इसलिए आ जाओ और मेरे तन मन को पवित्र करो। तो माता गंगा जो है सच्चे भाव से ऐसे किए हुए से वैसे ही प्रसन्न हो जाते। कोई बात नहीं, तू डुबकी मत लगा, तेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तेरा कल्याण हो। परंतु हमारे अंदर जो है सच्चा भाव होना चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए, तब जाकर के यह होता है। गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप नाश होकर के कई कुल जो है परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्मों से मुक्त हो जाता है। कई बार क्या होता है, गंगा स्नान की इच्छा है, भाव अलग अलग तरह के होते हैं ना हमारे, कि गंगा स्नान करना है, अरे इच्छा है, परंतु गंगा मैया ने जो है सामर्थ्य नहीं दी जब तक हमारे जो है हरिद्वार आने की या प्रयागराज जाने की, हम जा नहीं पाए। अमावस तो कह रहे हैं कि गंगा माता में डुबकी लगाने का मन बना करके भी गंगा मैया प्रसन्न हो जाती है और उसका भी कई पुण्य मिलता है और हमारे कई पीढ़ियां जो है स्वर्ग में जो है निवास करती हैं।
यह समस्त संसार माया रूपी बंधन में बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुधा, चैत्रवती, ताम्र, बरनी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित हैं। इसीलिए बोलते हैं गंगा, सिंधु, सरस्वती की, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनिया, चरमणवती, वेदिका, क्षिप्रा, वैत्रवती, महासुर नदी, ख्याचा गया गंडकी, पुण्य पुण्य जलो समुद्र सहिता कुर्वन्तु ये मंगलम। इसीलिए कहते हैं कि हे मां गंगा, यह सब तीर्थ तो आप में समाहित हैं, सभी समुद्र भी आप में समाहित हैं, सब नदियां तो हैं, सब तीर्थ भी आप में समाहित हैं। इसलिए आपकी एक जल की बूंद भी मेरे शरीर में पड़े, वो मेरा कल्याण करे। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है, जहां देवता वास करते हैं। वह मनुष्य धन्य है जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है। कहते हैं कि गंगा का स्मरण और काशी क्षेत्र की महिमा, काशी का नाम ही जो है पुण्य देने वाला है। काशी किस पे स्थित है? भगवान शंकर के त्रिशूल पे धारण की हुई है। जो काशी क्या होती है? प्रलय काल में भी डूबती नहीं है। वहां जो है भगवान काशीनाथ, भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि काशी का नाम स्मरण करने से भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और वह मनुष्य धन्य है जो कानों से काशी का नाम भी सुनता है। और जो काशी जी में रहता है वह तो मुक्त ही हो जाता है। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करे, गंगा का स्मरण करे, तो जो है उसे अवश्य जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि सुबह उठने पर जो है जो काशी का ध्यान करता है, जो गंगा मैया का ध्यान करता है, जो धरती को प्रणाम करता है, जो हाथ आगे करके भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण करता है, जो माता सरस्वती का ध्यान करता है, उनका जो है यहां से निर्वाण होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे जो है वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। इस प्रकार से भगवान की अनंत कथाएं हैं, और सब कथाएं जो हैं मुक्ति और मुक्ति देने वाली हैं। तो इस प्रकार से आज की कार्तिक महात्म्य की कथा जो है यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सभी को जो है भगवान गोवर्धन गिरधारी जो है खूब आशीर्वाद देवे, आप सबके घर में खूब अन्न धन होवे, आपके मन जो है उज्जवल होवे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम फूल जमुना धेनु आगे सकल गोपियन मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत कील कलूल निसदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडूल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल पूर्ण कंस हिरणाकुशरणम गल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि छलो श्री वामन जल डूबते गज राख लीन्यो लंका छेद्यो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन की नहु एक पदम
द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण कंस करम। विदत दास विलास निस दिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंधो यस्य ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम। श्री कृष्ण की सब कृष्ण की सब कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम। कालंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराज संग राधे भामनी। बंसी बट